या कम हो जाते हैं। जब पित्त पाक, कोई भी चीज़ का पाक होता है तो वो उसका कलर चेंज होता है, वैसे ही इसी में हेयर ग्रेइंग भी होती है, बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये होगी इसकी पैथोलॉजी, इसकी संप्राप्ति। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक भाषा में मैंने बताने की कोशिश की। जैसे स्काल्प है, पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने के कारण वो क्या है, ग्रेइंग करता है, उसकी रूट को कमज़ोर कर देता है, समझ गए। फिर वो क्या है, कफ वहाँ पे लेयर बना देता है, एब्स्ट्रक्शन, एक आवरण पैदा कर देता है, ताकि और हेयर वहाँ पे ग्रो न हो। तो बाल्डनेस या फिर हेयर की जो फॉलिंग है वो बढ़ जाती है, और ख़ास करके मध्यम वय के अंदर होती है, जो बीच की आयु होती है या एज होती है उसके अंदर ज़्यादा होता है। एक तो ये हो गया मेन कारण, जो सिस्टेमिक और पैथोलॉजी, सिस्टेमिक और लोकल। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सोमवीर, BA MS आयुर्वेदा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। अभी मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ लोहारू, जो हरियाणा में है। जो हेयर ग्रेइंग होता है या हेयर फॉल होता है, यानी बालों का समय से पहले सफ़ेद होना या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बालों का गिरना, बालों का झड़ना, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड है, अपने भारत में नहीं बाकी एरिया में भी बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर बहुत कोई लाखों आपको रील मिल जाएंगी, कोई ऑथेंटिकेट हैं नहीं हैं, कुछ एक्सपर्ट की हैं, कुछ जो एक्सपर्ट नहीं है उनकी भी हैं। तो लोग क्या होते हैं कि उसके कोई एक्सपर्ट नहीं है या फिर कोई उन्होंने ऐसे मिस लीडिंग, मिस ब्रांडिंग कोई ऐड देखी है, वो यूज कर लेते हैं, उनको और लॉस हो जाता है। तो आज के वीडियो में क्या करें, ये अकेला पॉपुलेशन के लिए फ़ायदा नहीं होगा, जो डॉक्टर हैं वो भी इसको वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आखिर तक पूरा देखो, मैं डिटेल से बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आते हैं कि कारण क्या होते हैं हेयर ग्रेइंग के, यानी सफ़ेद बाल होने के या फिर उनके झड़ने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होता है, क्या उसका मैनेजमेंट हो सकता है, और इसके बारे में हम डिटेल से आज बात करें। तो सबसे पहले कारण देखें, मैं केवल आयुर्वेद की बात करूँगा, आयुर्वेद का एक्सपर्ट, मुझे बाकी जो स्ट्रीम है उनका ज्ञान है नहीं, मेरे का अच्छा है जैसा है, लेकिन दूसरी स्ट्रीम का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मास्टर नहीं हूँ, तो मैं दूसरे का नहीं बताऊँ। आयुर्वेद की मैं बात करूँगा, जो लाइफ साइंस है उसी के बारे में बात करूँगा। तो जो शरीर के अंदर पित्त होता है वो यूजुअली मध्यम वय, जो बीच की एज होती है 30 से लेके 60 की, या फिर 25 से लेके 55-60 के बीच की जो एज होती है, जो वय होती है, उसमें क्या होता है, पित्त जो होता है वो पीक पे होता है। पित्त का काम क्या होता है, शरीर में उष्मा, जो डाइजेस्टिव पावर है, लश्चर है, बॉडी की साइन है, वो चीज़ें उनको बनाना होता है। पित्त को आप इस तरीके से समझ सकते हो बेसिक सामान्य भाषा के अंदर। तो वो क्या होता है कि जो मध्यम वय होती है, बीच की जो एज होती है, उसमें पीक के ऊपर होता है। तो ये यूजुअली 25-30 से जो स्टार्ट होते हैं और एकदम सडनली किसी को होता है, किसी को धीरे धीरे करके, लेकिन इस एज में ज़्यादा होता है। कुछ कुछ केस में तो अभी 15, 18, 20, 22 इसमें भी होता है, उसके भी मैं कारण बताऊंगा क्या होते हैं। लेकिन मध्यम वय जो हैं बीच वाली एज के, उनमें पित्त मेन कारण होता है। वो क्या करता है जी, हेयर की जो रूट होते हैं उनको वो धीरे 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 डैमेज करने लग जाता है। और कफ जो होता है वो वहाँ पे जैसे डैमेज हो गया, वो वहाँ पे एक लेयर बना देता है। तो मतलब हेयर जो रूट हैं वो दोबारा कम ग्रो होंगे, या फिर धीरे धीरे ग्रो होना ही बाल्डनेस आने लग जाएगी। वो उसको पहले क्या करता है, पित्त उसको पाक करता है, समझ गए। कोई पौधा है, समझो, उसको क्या हुआ कि धीरे 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 वो उसको सुखाने लग गया। सुखाने के बाद कोई हम उसके ऊपर लेप लगा दें, कोई लेयर लगा दें, तो वो कफ क्या करता है, एक टाइप की लेयर बना देता है। तो वहाँ पे क्या है, हेयर ग्रो होना बंद हो जाता है या कम हो जाते हैं। जब पित्त पाक, कोई भी चीज़ का पाक होता है तो वो उसका कलर चेंज होता है, वैसे ही इसी में हेयर ग्रेइंग भी होती है, बाल सफ़ेद होते हैं। तो ये होगी इसकी पैथोलॉजी, इसकी संप्राप्ति। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक भाषा में मैंने बताने की कोशिश की। जैसे स्काल्प है, पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने के कारण वो क्या है, ग्रेइंग करता है, उसकी रूट को कमज़ोर कर देता है।
समझ गए। फिर वो क्या है, कप वहाँ पे लेयर बना देता है, एब्स्ट्रैक्शन, एक आवरण पैदा कर देता है ताकि और हेयर वहाँ पे ग्रो न हो। तो बाल्डनेस या फिर हेयर की जो फॉलिंग है वो बढ़ जाती है, और ख़ास करके मध्यम वय के अंदर होती है, जो बीच की आयु होती है या एज होती है उसके अंदर ज़्यादा होता है। एक तो ये हो गया मेन कारण जो सिस्टेमिक और पैथोलॉजी, सिस्टेमिक और लोकल दोनों मिला के एक टाइप की संप्राप्ति बनती है। दूसरा क्या है कि इसका उस साइट पे हम लोकली देखें कि कहीं आपको जो सिंपल भाषा में रूसी या डेंड्रफ बोलते हैं, या फिर स्किन का कोई सिबोरिक चेंजेस हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा स्केलिंग हो रही है। कारण तो मैंने बता दिया, उसको दिखेगा कैसे, वो आपको बहुत ज़्यादा वाइट पपड़ी जैसी बन जाती है पूरी। मामूली तो सबको होता है, लेकिन वो अति हो जाए उसका, पूरी पपड़ी बन के जैसे आप करोगे तो उसमें से मिट्टी की तरह वो बाहर निकलता वाइट स्केलिंग आपको दिखाई दे स्किन की। मतलब वो जो स्किन है वो पित्त की वजह से पाक होके बहुत ज़्यादा स्केल हो रही है, बहुत ज़्यादा गिर रही है, नॉर्मल की बजाय बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो उसको प्रेसिपिटेट करेगी। और क्या है कि इंटरनल काज हो सकते हैं लीवर के अंदर, सपोज करो जैसे सिंपल भाषा में बोले कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, आप इंटरनली क्या है कि अति जो उष्ण पदार्थ हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है वो ले रहे हो, कुछ पित्त अपने आप भगवान ने इस एज में बढ़ा रखा है, कुछ आप स्पाइसी फूड ज़्यादा ले रहे हो, तो दोनों चीज़ें मिला के क्या करते हैं वो वहाँ पे आपके स्केलिंग को बढ़ा देते हैं। आप नोट करना कई बार अगर आपको ऐसी सिचुएशन है तो जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हो कुछ, तो वो उस दिन आपको ईचिंग वगैरह या फिर वो ऐसे ज़्यादा लगेगा। तो ये कारण हो सकता है, लोकल भी हो गया, सिस्टेमिक भी हो गया, और कुछ कंडीशन भी हो सकती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है कि आपको विटामिन जैसे B12 है, बाकी जनरल जो विटामिन D है, मतलब जनरल न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पा रहा है। एक टाइप होता है हिडन माल न्यूट्रिशन, जो क्या होता है कि उसमें आपको बॉडी में ज़्यादा सिम्टम नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या है कि आप वहाँ पे जो आपको न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। समझ गए ना, जैसे कंप्लीट फूड आप नहीं ले रहे हो, हर रोज़ रोटी 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 वही खा रहे हो, बाकी न कभी मिल्क है न आपकी सब्जियों में चेंज हो रहा है, आप मतलब पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। तो आप एक साइड तो क्या लग रहा है कि मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, जो अपनी ये सिंपल भाषा में बोलते हैं खूब अच्छा दब के खाना खा रहा है, लेकिन खा रहा है वो केवल रोटी गेहूँ की, बाकी कुछ भी नहीं। समझ गए ना, उधर से तो लग रहा है कि उनकी डाइट पूरी हो रही है, लेकिन न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो हैं उसमें थोड़ा सा जो वेजिटेरियन होते हैं उनको थोड़ा इश्यू ये ज़्यादा आता है, क्योंकि ये यूजुअली जो नॉन वेज डाइट होती है उसमें ज़्यादा होता है। तो जो वेजिटेरियन हैं उनको मिल्क ज़्यादा लेना चाहिए, या फिर मिल्क के प्रोडक्ट, पनीर है और इस टाइप के जो फूड आर्टिकल हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए, ताकि ये विटामिन B की डेफिशिएंसी, खास करके B12 की डेफिशिएंसी या फिर जो अपने बायोटीन है उसकी डेफिशिएंसी ना हो। ध्यान रखें इसका विशेष कि अगर आप नॉन वेज भी नहीं खाते हैं और मिल्क भी नहीं लेते हैं तो ये कंडीशन आपको ज़्यादा हो सकती है। तो अच्छा दूध पिए, अगर वेजिटेरियन है तो पनीर वगैरह जो भी जो मिल्क के प्रोडक्ट हैं, अच्छा शुद्ध मिल्क होना चाहिए, बढ़िया दूध, तो उसी का आप प्रयोग कर सकते हो, इसकी डेफिशिएंसी से बच सकते हो। नहीं फिर वो डायरेक्टली वो आपको सिम्टम दिखेंगे। तो आपको मैंने विटामिन की भाषा जो है, जो मतलब एक टाइप की मॉडर्न लैंग्वेज है, उसमें भी मैंने बताया है, आयुर्वेद में कैसे बनता है वो भी मैंने बताया है, कारण आपको शायद समझ में आ गया। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, इसकी चिकित्सा कैसे करें, मैनेज कैसे करें। कंडीशन तो हो गई आपकी 25 साल है, 27 साल है, बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, आपको पता लगता है कि गुच्छे में 5-5, 10-10, 20-20 एक टाइम पे आपके हेयर फॉल हो रहा है, या फिर जैसे ही कंघी करते हो, कॉम्ब करते हो तो हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा। तो अब उसका मैनेजमेंट कैसे करें। क्या किसी ने कोई ऐड देखी उससे वो प्रोडक्ट मंगवा लो, उससे वो मंगवा लो, एक बार शैम्पू चेंज कर लो, फिर सोप चेंज कर लो, ऊपर से स्ट्रेस होता है। एक मेन कारण तो मैंने हटा ही दिया, स्ट्रेस भी होता है।
अगर आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है तो वो भी उसकी वजह से भी आपकी ग्रेइंग ऑफ दी हेयर होगी। किसी को देखते हो, किसी फैमिली मैटर कुछ हो जाता है, कुछ भी होता है, वो बहुत यंग है लेकिन सडनली एकदम उनकी हेयर ग्रेइंग हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस भी एक इसका कारण होता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि पहले तो पैथोलॉजी, कारण क्या बना है, इसका निदान क्या कारण है वो देखना है हमें, कारण के हिसाब से हमें इसका इलाज करना है। लोकल के लिए सपोज करो थोड़ा सा हमें इनके जो सरफेस है, जो एरिया है स्काल्प का, जो सर का एरिया है, उसको हमें कुछ प्रिपेयर करना है उसको थोड़ा, ताकि जो ग्रोथ है वो स्मूथ हो जाए। उसके लिए एक क्या होता है कि प्रतिपुरुष सिद्धांत होता है, मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। जब भी मैनेजमेंट करता हूँ तो उस पर बहुत बिलीव करता हूँ। आपकी प्रकृति वगैरह, आपके पूरा जो हिस्ट्री टेकिंग है वो होने के बाद उसके हिसाब से आपका मैनेजमेंट स्टार्ट करें कि आपको कौन सा ऑयल सूट कर सकता है। हो सकता है एक को नारियल ऑयल सूट करे, दूसरे को न करे। इसलिए मैं कभी ऐसे ब्लाइंड वाले वीडियो नहीं बनाता कि आप सब सुबह दही खाओ आपकी उम्र 5,000 साल हो जाए, ऐसा नहीं होता। किसी के लिए दही नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, कुछ जनरल चीज़ें हैं वो, जैसे आंवला है वो जनरली सब ले सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे। तो पहले तो आप स्काल्प को न्यूट्रिशन देने की कोशिश करें, लोकली अच्छे से मसाज करें, बहुत ज़रूरी है। लोकल अभ्यंग हर रोज़ आप 5 मिनट अभ्यंग करें ही करें। अभ्यंग क्या होता है? मसाज करना, पूरे स्काल्प के ऊपर ऐसे करके पूरा अच्छे से मसाज करना, ताकि जो हेयर रूट हैं वो थोड़े ओपन हो, जो हेयर ग्रो होके आ रहे हैं उनको इजी एक्सेस मिले, पूरा स्पेस मिले ग्रो होने के लिए। तो हर रोज चाहे भृंगराज ऑयल है या फिर जो आपका सरसों का तेल है या फिर जो ऑयल आपको सूट कर रहा है जिसमें केमिकल कम से कम है, कोई भी ऑयल है वो आपको सूट कर रहा है, उसका अभ्यंग आप हर रोज 5 मिनट करें। जब तक जिंदा है तब तक करें। आप पूछोगे कितने महीने करना है, तो आप जब तक जिंदा हो 5 मिनट तो दे ही सकते हो। वो अकेला आपकी स्काल्प के लिए नहीं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर के लिए भी अच्छा होगा, बुद्धि के लिए भी अच्छा होगा, आपका जो स्ट्रेस है उसको भी रिलीव करेगा। तो 5 मिनट अभ्यंग यानी मसाज तो आप हल्के से कर ही सकते हैं। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं सेकेंड ईयर में था 2011 के अंदर, मेरे 70% हेयर वाइट हो गए थे, 70%। और विद इन 1 ईयर, आज तो वो तो 10 साल पीछे की बात हो गई, 10-11 साल, और आज देख लीजिए आप 12 साल बाद 70% हैं या फिर 1% हैं या फिर उससे भी कम है, या ग्रे है ही नहीं। कैसे हुआ ये 6 महीने के अंदर? मैं आज भी नित्य मतलब हर रोज 5 मिनट अभ्यंग करता हूँ, भृंगराज ऑयल की या जो भी मेरे को जो सूट करता है उसकी मैं अभ्यंग करता हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो आपको, मतलब ये लगा लीजिए, आपकी अगर हेयर ग्रेइंग हो रही है, इश्यू हो रहा है, पूरा साइंटिफिक मैं बता रहा हूँ। छोटी सी चीज़ आपको घर पे करनी है, बहुत फायदा दे सकती है। तो नित्य अभ्यंग करें, लोकल जो भी ऑयल आपको सूट करता है। दूसरा, एक बार ईटियोलॉजी और देख लें, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मल्टीपल एंगल से आपको ट्रीट करना है इसको। अकेला आप अभ्यंग कर रहे हो लेकिन न्यूट्रिशन शरीर को दे नहीं रहे हो, तो फिर कैसे होगा? दूसरा क्या है कि आप न्यूट्रिशन भी दे रहे हो, अभ्यंग भी कर रहे हो, स्ट्रेस रिलीव नहीं कर रहे हो। मतलब कहने का ये कि आपको निदान को हटाना ही है, जो कारण है उसको रिमूव करना ही है। कारण मल्टीपल भी हो सकते हैं, आपका न्यूट्रिशन भी कम है, आपको स्ट्रेस भी है और आप अभ्यंग भी नहीं करो, तीनों कारण है, तो तीनों को रिलीव कीजिए। समझ गए? थोड़ा बिजनेस जो है ना ये, उससे बचने की कोशिश करो आप। समझ गए कि कैसे क्या कारण है, उसके हिसाब से आपको मैनेज करना। जैसे मैंने 1-2 ऑयल भी बताए हैं। अब डाइट में आपको क्या है, जो भी सीजनल फ्रूट हैं, वेजिटेबल जो भी सीजनल, मई जून जुलाई में गोभी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पालक खाने की कोई ज़रूरत, जो मिलती नहीं, भगवान ने उस टाइम पे उसको नहीं बनाया है,
पोली हाउस में बन रही है, कहीं और बन रही है, लेकिन आपके शरीर का पोली हाउस तो अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी इंसान ही हो। तो कैसे मानेगा कि भाई आप मई के अंदर पालक खा लीजिए? जो भी सीजनल है तो वही खाइए आप, और खाने में थोड़ा चेंज लेके आइए। हरियाणा वालों को बोल रहा हूँ मैं खास करके, 12 महीने सुबह शाम आपको गेहूं 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 गेहूं, सीलिएक डिसीज हो रही है, आंत में इन्फेक्शन हो रहा है इसकी वजह से। तो थोड़ा चेंज लेके आइए, एक दिन थोड़े से राइस ले लीजिए, एक दिन कुछ और बना लीजिए, मिक्स ग्रेन आटा ले लीजिए, बाजरा खा लीजिए, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा चेंज लेके आइए। ये हिडन डेफिशिएंसी हो रही है आपको न्यूट्रिशन की, आप फिर हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाके फिर उनको अमीर बनाओगे, आप गरीब बनोगे, है ना। सबसे गरीबी तो क्या होगी कि आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अमीर हो, मैं तो वही उसको अमीर मानता हूँ जो स्वस्थ है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए ये बहुत डिटेल में मैंने बताया है, ये आप कर सकते हो। और डाइट में जैसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे चेंज कर करके ये ले सकते हो। लोकल एप्लीकेशन के लिए मैंने बता दिया, स्ट्रेस को रिलीव करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, माइंड को काम रखना, थोड़ा सोशल काम करो। आप कम से कम एक पूरे दिन में एक बार ये तो करो कि आपकी वजह से कोई भी जीव, मैं इंसानों की अकेली बात नहीं करता, कोई भी जीव आपकी वजह से थोड़ा कोई खुश हुआ है क्या? ठीक है, कोई आपने पक्षियों को आपकी वजह से कुछ दाना मिला है, पानी मिला है, पशु हैं कुछ, उनको आपकी वजह से, नेचर है, कोई पेड़ की रखवाली करे, वो भी इंसानों की तरह है, बेटर है। क्या उसकी केयर कर रहे हो आप? प्लांट है कोई, ठीक है ना, कोई धर्म का काम कर रहे हो। धर्म यही है मेरी नज़र में, तो धर्म का मतलब सेवा। मेरे को तो पेरेंट्स ने, दादा दादी ने यही बताया, धर्म का मतलब सेवा, सेवा करना। तो धर्म किया अगर मानसिक अगर कुछ कंडीशन है, थोड़ा बहुत अगर एंग्शियसनेस है, गुस्सा है, एंगर है, वो रिलीव होगा। समझ रहे हो ना। देखो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में कैसे ये काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कंसल्टेशन मुझसे लेनी है तो आप ऑफलाइन आके यहाँ लुभारू ले सकते हो, ऑनलाइन लेनी है तो उसके लिए नंबर वगैरह है। नहीं तो कंसल्टेशन आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई दी है, ठीक है ना। आपके नियर बाई आप कहीं के भी रहने वाले हो कंट्री में, या बाहर जो अपने पड़ोसी हैं, हिंदी जिनको समझ में, पाकिस्तान के लोगों को समझ में आती है, और जो जहाँ भी मेरी भाषा जा रही है, तो वो लोग अपने आसपास कंसल्टेशन ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा आप क्या करें कि एक्सपर्ट की कंसल्टेशन लें। खुद मास्टर ने बने, डॉक्टर बनने में बड़ा एक हिस्सा निकल जाता है ज़िंदगी का, बड़ी मेहनत करते हैं। उनसे कंसल्टेशन लेके कि ये थोड़ा आप अपना एग्जामिनेशन तो कराओगे ना वहाँ पे स्काल्प का। मैंने तो वन वे बोला है, अब वहाँ अपने जांच तो कराओगे ना कि भाई स्काल्प पे कोई इश्यू है या नहीं है। जनरल अच्छे डॉक्टर होंगे तो वो फालतू की जांचों की बजाय अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से आप जांच कर लेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो लोकल एग्जामिनेशन में पता लग जाएंगी, आपकी हिस्ट्री में पता लग जाएंगी। फिर कोई एक आध नीड हुई आपकी विटामिन वगैरह चेक करने की, वो ब्लड टेस्ट में हो जाए। तो स्वस्थ रहें, खुशी रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। होप आपको ये हेयर फॉल के बारे में बहुत डिटेल से पता लग गया होगा, अच्छे से कारण पता लग गया होगा। फिर भी कोई इश्यू हो तो कमेंट में डालिए, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको ऐसे रिजोल्व करने की, कॉल करके या फिर कंसल्टेशन। मैं बोलूँगा आप आपके आसपास जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनसे कंसल्टेशन लीजिए। एक्सपर्ट डॉक्टर मतलब स्पेशलिस्ट होने चाहिए उसके, मास्टर होने चाहिए उसके, आपको डॉक्टर भी सिलेक्ट करना आना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।